अस्सलामुअलैकुम। बस कहाँ क्योंकि उनका अत्यंत शक्ति हो जाएंगे यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू आर ऑल गुड। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, ना कोई पोस्ट ना कोई वीडियो। मैं झांसी गई हुई थी गाइस, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। हम सब कजन्स जा रहे हैं पार्क घूमने और ये हो रहा है शाम का वक्त और मौसम बहुत प्यारा था कि मतलब क्या ही बताएं। बारिश का मौसम था, बिजली कड़क रही थी बट बारिश हुई ही नहीं। हो जाती तो बहुत मज़ा आता। तो हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ पर हम जा रहे हैं झांसी स्पेस म्यूज़ियम के अंदर। और इसका टिकट था 6 साल से ऊपर वाले बच्चों का 50 रुपीज़ और 1 से 6 साल तक के बच्चों का 25 रुपीज़। अंदर शूज़ और स्लीपर्स पहन कर जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने यहीं पर अपने शूज़ उतारे। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को एंजॉय करते हैं साथ में। आज प्लान की युग के नाम से जाना जाता है। विस्तार हो रहा है। ये विस्तार हमारी समझ से अंतरिक्ष में वस्तु में भौतिक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ हाँ यानी इसरो 15 अगस्त 1969 को हकीकत के धरातल पर उतरी। उधर तुम लोग हैं? हाँ चलो ठीक। अपने लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति हासिल करने के लिए विकसित हुआ है। इसकी विशिष्टता इसी तथ्य में कि जहाँ तक हम जानते हैं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपने सबसे दुर्गम इलाकों में भी जीवन का पोषण करता है। एक प्रजाति के लिए जो रहने लायक नहीं हो सकती, वो दूसरे के रहने और पनपने के लिए आदर्श घर और प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती हैं और पनपती रहती हैं। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर है। एक जीवंत अंतरिक्ष यान बन गई। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए थे और इसी ने इस ग्रह को पहाड़ों की ओर चला दिया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोश थे। वहाँ का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा करते ये हमारे ग्रह के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र ही है, जो धाराएं समुद्री जल की निरंतर निर्देशित गति है, जो उस पर कार्य करने वाली कई शक्तियों द्वारा उत्पन्न। परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते हैं, हम और भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। वापस आ जाओ। बढ़ती जनसंख्या के साथ ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं, हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अपनी सीट पर बैठे रहे। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूँ। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु
एथेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है जो कभी कभी बहुत उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। सौर मंडल में हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध है। वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है और ये पृथ्वी के लगभग 28 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन सावधान रहें, यहाँ का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसकी सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है। सबसे सुदूर क्षेत्रों में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर डालें। जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और समझते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे। क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। इसकी सतह पर जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे, घाटियां, टीले और यहां तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। अरे अरे अरे, हमारे साथी यात्रियों, बिल्कुल भी चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित रहेंगे। बस इन दिशाहीन क्षुद्र ग्रह से कुछ छोटी मोटी टक्करें पूर्ण रूप से लग रहा है। आपका अंतरिक्ष यान उन सभी को, मेरा मतलब है कि लगभग सभी को संभालने में सक्षम है। जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से 5वां ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम बर्फ के कणों और छोटे चट्टानी मलबे और धूल से बनी है। शनि की कक्षा में जाने वाले सभी 83 चंद्रमाओं में से हम आधिकारिक तौर पर केवल 53 का ही नामकरण कर पाए हैं। बाहरी ग्रहों नेपच्यून, और अंत में प्लूटो से आगे बढ़ते हैं। सूर्य,
अब प्रकाश के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ भी नहीं है, और हमारी पृथ्वी अब दिख भी नहीं रही। हम अब अपनी पृथ्वी से 7 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पार कर चुके हैं। जैसे ही हम कुइपर बेल्ट में कदम रखते हैं, हमें शनि के समान एक बर्फीला घेरा दिखाई देता है, लेकिन 20 गुना चौड़ा और कुछ स्थानों पर 200 गुना भारी है। अब हम पृथ्वी से 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में हैं। जैसे जैसे हम तेज गति से आगे बढ़ते हैं, हम 100 अरब किलोमीटर दूर एरिस और सेडना नाम के पौने ग्रहों से गुजरते हैं। परंतु हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। हमने तो अभी तक अपने विशाल ब्रह्मांड की सतह को खरोंचा तक नहीं है। अब हम ऊर्ट बादलों के माध्यम से 1 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आप सभी को इस ब्रह्मांड को इस यात्रा के रूप में अपने विचारों में अनुभव करने दूंगा। आकाश गंगा से भी बड़ी है। तारकीय संस्थाओं को देखें, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनसे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है। इस सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका अत्यंत शक्तिशाली बल हमारे अंतरिक्ष जहाज को उनकी गुरुत्वाकर्षण रसातल में खींच ले जाने का खतरा पैदा करता है। अब जब हम अपनी दिव्य यात्रा समाप्त कर रहे हैं और अपने प्रिय ग्रह पर लौटते हैं, तो हमेशा याद रखें कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने स्वयं के कार्यों से अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होगा, और न ही हम कहीं और जा पाएंगे। धरती माता से प्यार करें और उसका पालन पोषण करें। अभी और भी लोग होंगे ना अंदर? जी हैं, वो बच्चे वगैरह होंगे। भैया, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर झांसी के इस म्यूज़ियम में लेकर जाइए। स्टडी करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। म्यूज़ियम से बाहर आकर हम लोग शूज़ पहन चुके हैं और हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, और अब इस पार्क के जस्ट बगल वाले पार्क में हम लोग आए हैं। सब कज़न्स साथ हो और फिर मस्ती ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मजा आ गया था। स्क्रिप्टेड है गाइस। ये फर्स्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें तो इन लोगों ने ये बाल्टी पटक दी थी और इसके अंदर पानी नहीं मिट्टी है। तो मतलब हम लोग ऐसे पानी निकालें तो लगना चाहिए ना कि हाँ इसमें पानी ही है। तो हम लोगों ने दोबारा से वीडियो बनवाई और ये झांसी फोर्ट हम लोग कर जाएंगे। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग।